अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केडेन चैनल और मैं शाइस्ता खान आज का अब तक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए नजर डालते हैं आज के अब तक की खास खबरों पर। प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में डाउनटाउन इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली मकामी ख़वातीन ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तबसरे के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने ऐसे तबसरे करने वाले भाजपा लीडरान की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, निज़ाम-ए मुस्तफ़ा, निज़ाम-ए मुस्तफ़ा, सर चाहिए, सर चाहिए। देखिए, यहाँ पे आपको पता है परसों से डिबेट में नुपुर शर्मा ने हम किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं है, हम किसी तंजीम के किसी डिपार्टमेंट के साथ नहीं, हम आम महिलाएं हैं, हम घरेलू औरतें हैं। लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अगर यहाँ लोग कहते सुकून चाहे, शांति चाहे, नुपुर शर्मा ने किस तरह से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहा, नुपुर शर्मा ने किस तरह अम्मी आशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में, मुझे आप अल्लाह रखा है, उनको क्या हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, यही कि एक औरत उनको नजस फेंकती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन जब वो औरत नहीं निकली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, नुपुर शर्मा को बोलो हमें प्रॉफिट ने क्या सिखाया है। वो गए, बोला ए खातून आप कह देती है आपको, वो बीमार थी, वो उठ पड़ी, बोला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आप पे गंदगी नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिकल गंदगी फेंकती थी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे फिक्र लगी आज आप क्यों नहीं निकली, तो वो भी फिर उसने भी फिर ईमान लाया। हमारे प्रॉफिट ने सिखाया है, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, हमें बैर है आपस में, हमें कोई जंग नहीं है, हमें कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन उससे जाके ये हमें उसका सर चाहे, क्योंकि ये हमारे इस्लाम पे है। प्रॉफिट इज अवर होली सोली, प्रॉफिट इज अवर ऑनर। हम अपना सर दे सकते हैं, हम अपने बच्चे दे सकते हैं, हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन हम कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते के बारे में। वो कर लीजिए, हमें किसी के साथ कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि उन्हें फांसी लगनी चाहिए। यहाँ क्या चलेगा? देखिए ये हम, और मैं कहूँगी हम किसी सियासी पार्टी से नहीं है, लेकिन ये वहाँ उनको सोचना चाहे जो ये कहते हैं कि हमारा कश्मीर में एक ही विकास है कश्मीर के साथ, लेकिन हमें मुझे आंसू आते हैं। नुपुर शर्मा को क्या पता है प्रॉफिट के बारे में? हमें इतना भी हक नहीं है। हम अपना जान माल, देखो मैंने 1-1 रुपया जमा करके मैंने वहाँ की ज़ियारत की है, जो हर किसी मुसलमान को जो आखिरी होती है तमन्ना कि मैं लबैक ला या रसूलुल्लाह करूँ। हमने आज से 10 साल पहले किया है, अल्लाहुम्मा लका लबैक ला शरीक लका। नुपुर शर्मा को क्या पता है हमारे प्रॉफिट के बारे में? ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अपनी जान दे सकते, उसको फांसी लगनी चाहिए, उसको फांसी लगनी चाहिए, क्योंकि जो हिंदुस्तान के आईने के तहत है उसने गुस्ताखी की है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला में सिक्योरिटी फोर्सेस ने लश्कर तोयबा से वाबस्ता 2 सरगर्म मिलिटेंटों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। SSP बारामूला में बताया कि मुसद्दका इत्तला मौसूल होने के बाद फौज और पुलिस ने बारामूला में 2 सरगर्म मिलिटेंट जिनकी शिनाख्त इरशाद अहमद मीर वल्दे अब्दुल रहमान मीर और जाहिद बशीर वल्दे बशीर अहमद साकना निहालपुरा पटन के बतौर हुई है को हिरासत में लिया। को एक बड़ी सक्सेस मिली है पटन के इलाके में। हमारे पास रिपोर्ट आई पिछले महीने 9 तारीख को, एक यूथ इरशाद अहमद मीर निहालपुरा का ये मिसिंग हो गया। उसके बाद जब इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि ये जो यूथ है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तोयबा के साथ चला गया है। इसकी हमारी एफर्ट्स हमेशा ये पहले रहती हैं कि हम किसी न किसी तरीके से जो नए रिक्रूट्स हुए हैं उनको वापस लाने की कोशिश करें और उनको वापस मेन स्ट्रीम में ज्वाइन कराया जाए। और इसमें भी हमने काफ़ी एफर्ट्स लगाए, काफ़ी कोशिश की कि हम इस यूथ को इसी तरीके से वापस ले आएँ। हाउएवर कुछ दिनों के बाद एक और यूथ
जो इसी के जिसको हम कहते हैं ऑर्बिट में पड़ता था, इसका नाम जाहिद है, वो भी मिसिंग हुआ तकरीबन 20 तारीख को मई में। और उसकी भी जब इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंटली हुई तो उसमें हमारे पास जो इनपुट्स आए कि वो भी लश्कर तोयबा जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने लेयर कर लिया इसको भी और इसको भी टेररिस्ट रैंक्स में ज्वाइन कराया है। उसके बाद हमारी जो हस्ब मामूल कारकर्दगी रहती है उसमें हमने इन दोनों की खोज शुरू की और इसके अलावा हमारी जो इंटेलिजेंस है उसको भी एक्टिवेट किया गया और इसी के चलते हमें ये सफलता मिली कि जब हमको कल ये इन्फॉर्मेशन मिली कि दो जो यूथ हैं और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी इन्हीं दो यूथ के बारे में कि ये इस एरिया में सक्रिय हैं और इनको टास्किंग की गई थी कि ये यहाँ के PRIs को और जो यहाँ के लोकल लीडर्स हैं उनको और उसके अलावा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के कुछ लोग हैं यहाँ पे उनको टारगेट किया जाए। तो उसी फिराक में ये लोग थे और उसके बाद काफ़ी जो हमारी जॉइंट टीम्स थी वो एक्टिवेट की गई और जहाँ का इनपुट मिला था वहाँ पे हमको एम्बुश लगाया गया और जो एम्बुश लगाया गया उसकी तरफ से उसमें हमारा जो है काफ़ी एक बहुत ही ब्रेव और करेजस रोल रहा कि जब ये दो शख्स सामने से आए तो हमने इनको चैलेंज किया, हमारी पार्टीज़ ने इनको चैलेंज किया और चैलेंज के बाद वहाँ पे एक जो माहौल था वो ये बन सकता था कि जहाँ पे इनको हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ता, बट बहुत ही उसको हम कहेंगे कंट्रोल और ये ध्यान में रखते हुए कि एक नए रिक्रूट्स हैं तो इनको हमने चेज़ किया और चेज़ करने के बाद इनको जो है एप्रीहेंड किया और इनसे जो है हमको 2 पिस्टल्स, 18 लाइव राउंड्स और 3 मैगजीन पिस्टल्स के साथ जो है वो बरामद हुए हैं और इनको अरेस्ट कर दिया गया। और इस तरीके से हमने मुझे लगता है 2 तरह की प्रिवेंटिव एक्शन कर ली हैं। एक ये कि हमने जो है यहाँ पे जो अटैक हो सकते थे, यहाँ पे जो जैसे कि पहले भी सरपंचों पे और बाकी जगहों पर अटैक्स हुए हैं वो हो सकते थे, उनको हमने रोक लिया है। और इसके साथ साथ ही जो 2 नए लड़के टेररिज्म की तरफ चले गए थे, मिसगाइड हो गए थे, जिनको हम कहें कि वो इस लाइन पर उतर गए थे, उनको हम रोकने में और उनको हम बचाने में कामयाब हुए हैं और ये मुझे लगता है कि हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हम हमेशा ये कोशिश करते रहे हैं और हमारी अपील भी ये रही है कि जो भी यंग लड़का या यूथ जिसको एक इसकी तरफ रग़बत या इसकी तरफ ल्योर करने की कोशिश की जाए, वो हमेशा पहले हमारा सपोर्ट ले, हमारा साथ ले और इन चीज़ों से, इस चीज़ से अपनी लाइफ को बर्बाद करने से वो बचा पाए। से या उनके कांटेक्ट में आए थे? देखिए, जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन सामने आई है और जो पूछताछ हुई है उसकी बेसिस पे ये लग रहा है कि इसमें कुछ ऐसे OGWs, कुछ ऐसे हैंडलर्स का हाथ था जो ना कि सिर्फ नॉर्थ कश्मीर में बल्कि साउथ कश्मीर में भी जो है वो एक्टिव हैं और इनका जो कांटेक्ट है उसी एक हैंडलर से हुआ और उसने ये किया। बाकी जो डिटेल्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ ज़ाहिर होती जाएंगी। थैंक यू। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के पुतखा इलाके में बारामूला श्रीनगर शाहरा पर हफ्ते की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक IED बरामद की, जिसको बाद में नाकारा बना दिया गया, जिसके बाद शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल कर दी गई। शुमाली कश्मीर के बारामूला ज़िला में मशहूर सियाहती मकाम गुलमर्ग में आसमानी बिजली गिरने से एक फौजी एहलकार हलाक हो गया। गुलमर्ग के रोशनी आर्मी पिकेट में 10 और 11 जून की दरमियानी रात में बिजली गिरी। ज़राए ने बताया कि 18 राष्ट्रीय राइफल्स का एक फौजी सिपाही, जिसकी शिनाख्त 32 साला लोकविंदर सिंह के तौर पर की गई थी, रोशनी पिकेट पर आसमानी बिजली गिरने से हलाक हो गया। एक पुलिस एहलकार ने आसमानी बिजली गिरने से फौजी
जवान की मौत की तस्दीक की। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हफ्ते को कहा कि अक़लियती बरदारी के अरकान की टारगेट किलिंग का मकसद सिक्योरिटी फोर्सेस को गलती करने पर उकसाना है, जिससे लोग एहतजाज के लिए पर सड़कों पर उतर आएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी बेगुनाह को नहीं छेड़ेंगे और इसके बजाय कश्मीर की सरजमीन से अस्करियत पसंदी को जड़ से उखाड़ फेंकना जारी रखेंगे। एलजी सिन्हा ने इन बातों का इजहार कुलगाम में मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल और ट्राइबल यूथ हॉस्टल का इफ्तिताह करने के बाद एक इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। कुछ लक्षित घटनाएं हुई हैं, टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं निरपराध लोगों, और मैं समझता हूं कि समाज को इसकी निंदा करनी चाहिए। एक महिला शिक्षिका जो बच्चों को शिक्षा देती है, जीवन बनाती है, उसको आकर के मार दिया जाए। अगर समाज इसकी निंदा नहीं करेगा तो मैं समझता हूं कि हम अपने कर्तव्य से पीछे हट जाएंगे। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, ये दीपक जब बुझने लगता है तो उसकी लौ तेज हो जाती है, और वही स्थिति यहां आतंकवाद की है। ये लौ इसलिए तेज है कि हमारे पुलिस फोर्सेस ने, हमारे सिक्योरिटी के जवानों ने इनकी नकेल कसने का काम किया, और हम कहना चाहते हैं कि आतंकवाद अब अंतिम सांस ले रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। हर कोशिश की जा रही है कि आतंकवाद से यहां के लोगों को मुक्ति दिलाई जा सके। और एक बात जहन में बैठा लीजिए कि विकास और तरक्की का रास्ता शांति से ही होकर के जाता है। ऐसी स्थिति में विकास नहीं हो सकता, तरक्की नहीं हो सकता। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, और मैं ये जानता हूं कि डेस्परेशन में काम किया जा रहा है, और इसलिए किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की एक नीति है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। जानबूझ करके लक्षित हत्याएं की जा रही ताकि पुलिस के द्वारा, सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा कोई गलती हो जाए, किसी निरपराध आदमी की जान चली जाए और लोग सड़क पर आ सकें। ये काम हम लोग कतई नहीं करने वाले। किसी निरपराध व्यक्ति के खिलाफ जम्मू कश्मीर प्रशासन, पुलिस या सिक्योरिटी फोर्स कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज वक्त है और ये समय की आवश्यकता है कि आप सब भी आगे आवें और इस आतंकवाद के खात्मे में जम्मू कश्मीर प्रशासन का, पुलिस का और सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दें। मैं इतनी ही बात कहता हुआ आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ अंत में 2 पंक्तियों को पढ़ के अपनी बात में खत्म करूंगा। नाजरीन, आज के अब तक प्रोग्राम में बस इतना ही। आप हमारे प्रोग्राम्स यूट्यूब और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। इसके लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और देखते रहिए रोजाना प्रोग्राम अब तक। इंशाल्लाह कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए केडन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज व नासिर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बारामुल्ला में पहली बार डिकार्बनाइजेशन मशीन दस्तयाब। अपनी गाड़ी को कार्बन से साफ और फिट रखिए। अगर आपकी गाड़ियों का इंजन आवाज और शोर करता है या माइलेज कम देता है, समझिए गाड़ी के इंजन में कार्बन जमा हुआ है, जिसके लिए आप हमारे साथ राबिता कर सकते हैं। हमारे यहाँ जर्मन की नई टेक्नोलॉजी के साथ डिकार्बनाइजेशन मशीन है, जो आपकी गाड़ी में जमा कार्बन को बाहर निकालकर गाड़ी को फिट बनाता है। हर किस्म की गाड़ी को सिर्फ 500 में डिकार्बनाइज किया जाता है। ऑफर महदूद वक्त के लिए है। आइए हमारे साथ इन नंबरात पर राबिता करें। 8899008413।
केडन बारामूला की जानिब से सारिफिन के लिए खुसूसी इतला, अब केबल कनेक्शन का भरपूर फायदा उठाएं क्योंकि केडन ला रहा है आपके लिए HD क्वालिटी। 25 से ज्यादा चैनल्स HD क्वालिटी में देखिए। इसके लिए SD सेट टॉप बॉक्स को एक्सचेंज करके केडन ऑफिस बारामूला से HD सेट टॉप बॉक्स बहुत ही कम कीमत में हासिल करें या अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर से राबता करें। मजीद जानकारी के लिए केडन के दफ्तरी नंबर 9596111969 पर राबता करें। केडन की खुसूसी सौगात एक नए अंदाज के साथ।